नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। जिसमें कि लगभग जो है आप देखिएगा कि इसमें स्थिति जो है सारी स्पष्ट कर दी गई है, तो हम आंकड़ों में ज्यादा जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन जब पेश किया गया तो हम लोगों का सरकार की यही सोच थी कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट, अगला हम क्या करेंगे। तो हम तो शुरू से कहते रहे हैं कि ये जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, ये गरीबों की सरकार है और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। और देश में अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है, और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोजगारी और गरीबी से हम लोग लड़ें। अब जब आंकड़े जब सामने आ गए हैं और हम लोगों का मानना है और आंकड़ों में भी यह स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीब। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। दरअसल वर्ल्ड कप में भारत की हार का जिम्मेदार उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठहराया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो देश के लिए अशुभ आदमी है और इसीलिए भारत वर्ल्ड कप हार गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पीएम मोदी को लालू प्रसाद यादव ने उन्हें अशुभ बताया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए गए इंटरव्यू में लालू प्रसाद ने यह कहा कि भारत का फाइनल हारना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है और उनकी वजह से ही भारत ने मैच हारा है। हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया हारी है। और इसी बीच बिहार के डिप्टी सीएम जातीय जनगणना पर क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। % हम लोग जो है लगभग पहुंच गए। अब हम लोगों को क्या करना है, कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाएं। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, ज़मीन नहीं है जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे 60,000 से। तो आपने सुना कैसे डिप्टी सीएम ने जातीय जनगणना को लेकर अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा कि अब आगे हम कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत करेंगे और उन योजनाओं से ये कोशिश की जाएगी कि बिहार के तमाम जो पिछड़ी जातियां हैं उन तक उन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि जब जातीय जनगणना की बात शुरू की गई थी, उसी दौरान सरकार की तरफ से बार बार इसी बात की चर्चा की जा रही थी कि हम ये आंकड़े इसलिए गिनवा रहे हैं ताकि लोगों तक योजनाएं पहुंचाई जाए। बिहार के डिप्टी सीएम और क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ, तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो कोई पेच जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। और माननीय वित्त मंत्री जी ने उदाहरण भी बताया, कई ऐसे मामले हैं जिनको शेड्यूल 9 में जो है वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहां सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार, तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे अविलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहां 2.5 लाख करोड़, जैसे वित्त मंत्री जी ने हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना,
गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल रहे, हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हों, बैकवर्ड हों, एबीसी हों, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं। और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करना है। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई 2 चीजों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया है। हमको जहां तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान, उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। तो हम लोगों की यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अब विलंब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे, वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है, अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो कर रही है अपने बलबूते, अपने खुद के खर्च पर, वो हम लोग करते रहेंगे। तो ये इसलिए जो है आप लोगों को यहाँ बुलाया गया और सूचित किया गया कि भाई ये चीजें जो हैं, क्योंकि आप सब लोग को भी फायदा है, आप लोगों के जान पहचान वालों को भी फायदा है, सब लोग आप लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम अपनी बात को यही विराम देते हैं और माननीय ऊर्जा मंत्री जी से आवेदन है कि अपनी बात को वो आप लोगों के समक्ष रखें। पहले बात कर लें, हम लोग कहीं ना बैठे, बात तो सुन लीजिए ना, हम लोग अभी रहेंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, आगे सभी पत्रकार बंधुओं, पास कर। थोड़ा नजदीक आके बोलिए। आजकल एक नारा बड़ी जोर से लगता है, भारत माता की जय। स्वाभाविक है, इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग अपार्ट फ्रॉम कास्ट, रिलीजन, स्टेट, भारत माता के सब हम लोग संतान है और नागरिकता भी हम लोगों की भारत की है। हम लोग डॉक्टर लोहिया की पार्टी में ज्वाइन किए थे। डॉक्टर लोहिया का एक भाषण सुने थे। उन्होंने भारत के समाज का एक विश्लेषण करते हुए कहा था कि 3 तरह का दुख है यहाँ। एक है मन का दुख, एक है पेट का दुख, एक है मन और पेट का जुड़वा दुख। उन्होंने कहा कि ये जो पेट का दुख है, ये समाज के ऊंची जात के लोगों में भी अशिक्षा है, गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी है। समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मन का दुख है, पेट का दुख उनको ज़्यादा नहीं है। वो अपना कमाता है, खाता है, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलता वर्गीकरण के आधार पर। और ये दलित लोग जो हैं, इनको मन पेट दोनों का दुख है। इस तीनों दुखों का निवारण जब तक नहीं होगा, ये मुल्क कभी ताकतवर नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की ये बीमारी है। आज उसी को आधार मान करके
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय और आर्थिक गणना का कार्य कराने का काम किया है कि तीनों तरह के दुख का एक आकलन आवे कि कौन कौन लोग किन किन दुखों से कितने पीड़ित हैं, और तीनों दुख के निवारण के लिए आरक्षण की व्यवस्था और आगे आने वाले वक्तों में आर्थिक उन्नति का पैमाना तय करने का काम, मदद करने का काम किया। उसके लिए जो अपेक्षा है हमारी है भारत सरकार से, क्योंकि आज लोग ज्यादा बोल रहे हैं ये भारत सरकार का पैसा है, नारा लगाते हैं भारत माता की जय, पैसा है भारत सरकार का, तो आखिर बिहार भारत का हिस्सा है कि नहीं? अब बिहार की स्थिति क्या है मैं जरा आंकड़े के आधार पर बताता हूं। बिहार की स्थिति देश के अन्य राज्यों से अलग है। तो आपने सुना, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कई मांगों को लेकर अपनी बातें सामने रखी। उन्होंने कहा कि सरकार के 2 अहम फैसले पर हम अपनी बातों को रखना चाहते हैं। उन्होंने देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग की, साथ ही साथ आरक्षण पर भी सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। 9वीं अनुसूची में इसे डालने की मांग तेजस्वी यादव की तरफ से रखी गई, और साथ ही साथ बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिलाने की मांग भी तेजस्वी यादव ने कही। उन्होंने कहा कि अगर राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलता है, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, तो पिछड़ी जातियों तक या लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। बड़ी जानकारी आपको देने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने 2 अहम फैसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम बातें उन्होंने सामने रखते हुए ये मांग कर दी है कि आरक्षण पर सरकार 9वीं सूची में इसे शामिल करें। 9वीं अनुसूची में उन्होंने डालने की मांग की। आपको बता दें कि बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है, 75% तक इसे किया गया, और उसे 9वीं अनुसूची में डालने की मांग डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने की है।